आपको बता दें कि रोनाल्डो का पूरा नाम रोनाल्डो के फादर माली का काम करते थे और उनकी मां दूसरों के घरों में खाना बनाकर घर चलाती थी। 3 ईयर की उम्र में रोनाल्डो एक बीमारी का शिकार हो गए, जिसकी वजह से उन्हें मैदान से दूर जाना पड़ा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बचपन से लेकर बड़े होने तक की इमोशनल लाइफ स्टोरी के बारे में रोनाल्डो ने 2020 में $117 मिलियन यानी लगभग 858 करोड़ रुपीस की कमाई की थी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे जाने पहचाने फुटबॉलर खिलाड़ी की इमोशनल लाइफ स्टोरी के बारे में। और आप उनको क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नाम से जानते हैं। जैसा कि रोनाल्डो का कहना है कि सपनों को पूरा करने के लिए आपकी अच्छी किस्मत, अच्छा घर और अच्छे माहौल की जरूरत नहीं होती। अगर आपके अंदर अपने सपनों को पूरा करने का जुनून है तो आपके लिए किसी भी लक्ष्य को हासिल कर पाना नामुमकिन नहीं हो सकता। और इस बात का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है दुनिया के सबसे महंगे खिलाड़ी, जाने माने फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिन्होंने अपनी मेहनत से अपनी किस्मत को भी बदल कर रख दिया। इन्होंने अपने खेल से करोड़ों लोगों को अपना दीवाना बनाया है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए यह सफर आसान नहीं था। चलिए जानते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बचपन से लेकर बड़े होने तक की इमोशनल लाइफ स्टोरी के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। Es el número uno, esta vez es el Balón de Oro en nuestra historia, es Cristiano. सबसे पहले आपको बता दें कि रोनाल्डो का पूरा नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो डोस सैंटोस एविरो है और इनका जन्म पुर्तगाल द्वीप मदेरा की राजधानी पुंचाल के साउ पेड्रो पेरिस में हुआ था। और इनके फादर का नाम जोस डिनिस एविरो था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो 4 भाई बहनों में से एक थे। घर की आर्थिक हालत ठीक न होने के कारण रोनाल्डो की मां उन्हें जन्म नहीं देना चाहते थे, क्योंकि उनके परिवार की आर्थिक कंडीशन अच्छी नहीं थी। रोनाल्डो के फादर माली का काम करते थे और उनकी मां दूसरों के घरों में खाना बनाकर घर चलाती थी। 4 भाई बहनों में सबसे छोटे रोनाल्डो का परिवार टीन की छत वाले घर में रहता था। रोनाल्डो के पास खेलने के लिए खिलौने तक नहीं थे, लेकिन इन सब के बावजूद उन्होंने परिस्थितियों के आगे झुकने के बजाय संघर्ष करना सीखा। रोनाल्डो को बचपन से ही फुटबॉल खेलने का बहुत शौक था। स्कूली दिनों से ही वो स्कूल से ज्यादा समय फुटबॉल मैदान में बिताते थे। रोनाल्डो बचपन से ही बेहतरीन फुटबॉल खेलते थे। 8 ईयर की उम्र में उन्होंने लोकल टीम के लिए फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया था और 10 ईयर की एज में ही उन्हें पुर्तगाल के सबसे बड़े फुटबॉल क्लब में एंट्री मिल गई। इस क्लब के लिए वह लगातार 2 ईयर तक खेले, जिसके बाद उनके बेहतरीन प्रदर्शन के चलते उनका सिलेक्शन वर्ल्ड अंडर 17 टीम में हो गया। इसी के दौरान फुटबॉल की तरफ रोनाल्डो का दिल और दिमाग दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा था। इसी का नतीजा था कि 12 ईयर की एज में स्पोर्टिंग लिस्बन के बड़े अधिकारियों ने 15 पाउंड में रोनाल्डो को साइन किया। इसके बाद रोनाल्डो को अपना घर छोड़ना पड़ा, लेकिन एक हैरान करने वाली बात, 15 ईयर की उम्र में रोनाल्डो एक बीमारी का शिकार हो गए, जिसकी वजह से उन्हें मैदान से दूर जाना पड़ा। रोनाल्डो ने दिल की सर्जरी कराई और फिर से मैदान में वापस उतरे। इसी दौरान उनके पिता की भी मौत हो गई, लेकिन उनकी मां ने इसका असर उनके प्रदर्शन पर नहीं होने दिया। वह काम करती रही और घर का खर्च चलाती रही। कड़ी मेहनत करने के बाद 17 ईयर की एज में रोनाल्डो ने अपना पहला क्लब मैच खेला। इसके 1 साल बाद इंग्लिश फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड ने रोनाल्डो को ईयर 2003 में 17 मिलियन अमेरिकन डॉलर में साइन किया। फिर क्या था, वो लगातार आगे बढ़ते चले गए और आज वो 700 करोड़ से भी ज्यादा की सालाना कमाई करते हैं। फोर्ब्स के मुताबिक रोनाल्डो ने 2020 में $117 मिलियन यानी लगभग 858 करोड़ रुपीस की कमाई की थी। उनकी कुल संपत्ति करीब $460 मिलियन की है। और यही नहीं, वो इंस्टाग्राम पर भी सबसे महंगे सेलिब्रिटी है। इंस्टाग्राम मार्केटिंग कंपनी होपर HQ की स्टडी के मुताबिक
रोनाल्डो इंस्टाग्राम पर एक फोटो पोस्ट करने पर 9 लाख यूरो यानी लगभग 7 करोड़ रुपीस मिलते हैं। इसके अलावा उनके पास लग्जरी कार का भी काफी कलेक्शन है। इसी तरह से रोनाल्डो दुनिया के सबसे अमीर फुटबॉलर बन गए और सबसे ज्यादा गोल करने के मामले में भी वो दुनिया में दूसरे नंबर पर हैं। इसी तरह रोनाल्डो ने अपने सफर की कहानी लिखी। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद।